अपने दोनों हाथों जोड़कर पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाए रुतारी मोय सैर सिरण विहूं आयरी राव बसियो परवादिन्यु भव्य जी लोए नमयूण वड्डमाणं परमपाणं जिणं तिसोदेण बोशामिरेण सारं सायार्णयार्धमीणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। बोले अनंत नरसिंह परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान सत्यनायक महावीर भगवान की, भूल नायक शांतिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गौर विराग सागर जी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांति प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन देशना मनीषो जगत कल्याणी आचार्य भवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रहणसार जी में श्रवण श्रावक दोनों उभय धर्मों की व्याख्या करते हुए पंचम काल में जन्म लेने वाले जीव की प्रकृति के बारे में समझा रहे हैं। रुद्र अट्ठ झाड़ियाँ इस पंचम काल में आत रौद्रानी ज़्यादा पाए जाते हैं। हिंसा नंदी, कल हमने पहला रौद्र ध्यान का भेद सुना। हिंसा नंदी, हिंसा में आनंद आना। व्यापार बढ़ रहा है, आनंद आ रहा है। व्यापार बढ़ रहा है, आनंद आ रहा है। एक गाड़ी थी पहले, ट्रांसपोर्टेशन खोल दिया आपने, ट्रांसपोर्ट का कार्य खोल लिया। एक गाड़ी थी, अच्छा चल रहा था, 2 हो गई और अच्छा चलने लगा, 3 हो गई, 4 हो गई, 10 हो गई। आपका मजा आ रहा है, क्या अच्छा है, अपना तो व्यापार बढ़ रहा है। आपको पता नहीं है, एक गाड़ी के चलने में लाखों जीवों की हिंसा हो जाती है। एक गाड़ी के चलने में लाखों जीवों की हिंसा होती है। अब महाराज जी हमने पास 4 ट्रक हो गए। अभी एक ही ट्रक था, अब 4 हो गए, 10 ट्रक हो गए। जैसे जैसे व्यापार बढ़ रहा है, आनंद बढ़ता जा रहा है। ये हिंसा नंदी, इसका रौद्र ध्यान चल रहा है। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान चल रहा है। वो भूल ही गया है कि जितना अधिक व्यापार बढ़ेगा उतनी अधिक हिंसा भी तो बढ़ेगी। जितना अधिक व्यापार बढ़ेगा उतनी अधिक निर्मल हिंसा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? व्यापार बढ़ने पर आनंद आ रहा है, खुशी हो रही है। समय नहीं भी है तो नौकर लगा के नया व्यापार शुरू कर रहा है। स्वयं के पास समय नहीं है व्यापार करने, इतना व्यापार है उसे ही नहीं संभाल पा रहा है।
तब भी नया नया सुशील व्यापार खोलता चला जा रहा है व्यक्ति, आनंद आ रहा है उसे, हिंसानंदी चल रहा, मृषानंदी, झूठ बोलने में आनंद, झूठ बोलने में आनंद, झूठ बोलने में जो आनंद आता है वो जगत में कहीं नहीं आता। आदमी व्यक्ति परिवार से झूठ बोलता है, मित्रों से झूठ बोलता है, संबंधियों से झूठ बोलता है, यहां तक कि गुरुओं से भी झूठ बोलता है। परिवार से झूठ बोलता है, मित्रों से झूठ बोलता है, संबंधियों से झूठ बोलता है, रिश्तेदारों से झूठ बोलता है, यहां तक कि गुरुओं से भी झूठ बोलता है, और आगे चलो तो प्रभु से भी झूठ बोलता है। प्रभु को भी नहीं छोड़ता, गुरु को भी नहीं छोड़ता, और झूठ बोलने, अरे हमने इतनी सफाई से बात करी, पता ही नहीं चला, हमने इतनी सफाई से अपना काम किया, इतनी सफाई से झूठ बोला, दूसरे को सुना रहा है आनंदित होकर, खुश होकर। ऐसा उल्लू बनाया उसे आज तो हमने, ऐसा पागल बनाया उसे, जिंदगी भर याद रखेगा। आनंद आ रहा है। घर में कोई वस्तु आपके पास है और कोई मांगने आता है और आप कोई बहाना बनाकर उसे मना कर देते हो, वो चला जाता है, बाद में आप अंदर ही अंदर हंसते हो, देखो अपन ने कैसे भगाया उसे, कोई भगा सकता था, कैसे मना किया, अच्छे से, क्या सुंदर तरीके से हमने उसे मना किया, पता भी नहीं चला उसे। वो दिन भर आपके पास जो पाप की डिबिया है मोबाइल, उस पर क्या करते हैं विमल? घर में भी होते हैं तब भी कहते हैं अभी घर में नहीं है, घर में भी होते हैं तब भी कहते हैं अभी घर में नहीं है। तो दिन भर उस पर झूठ का कार्य चलता रहता है और आनंद आता है, देखो हमने अपना कार्य कितनी अच्छी तरह से कर लिया, हम कितने कुशल हैं, हम कितने होशियार हैं, हम कितने इंटेलिजेंट हैं। ऋषभ, जो जगत की कुशलता है ना, वे मोक्ष मार्ग में अकुशलता है। जितनी भी जगत की कुशलताएं हैं, जितनी भी जगत की होशियारी हैं, वे सब आपको तीव्र कर्म का बंध करा के जा रहे हैं। हमको लग रहा है हम होशियार हैं, पर अंदर बैठो एक दिन शांति से, जिस दिन तुम बैठोगे विजय, आंख बंद करके, जब कोई हल्ला गुल्ला ना हो, कोई सुनने वाला ना हो, कोई सुनाने वाला ना हो, तब तुम बैठना और अपने आप से पूछना, मैंने जिन जिन को ठगा है, क्या मैं कुशल हूं? किसी और से पूछने क्यों जाते हो? किसी और से पूछने नहीं जाओ तुम अच्छे हो या बुरे हो। जगत के लोग तो तुम्हारी बाहरी क्रियाएं कह के तुम्हें अच्छा बता सकते हैं, अरे बहुत इंटेलिजेंट है कमल, बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है, लेकिन जगत के लोगों से अच्छा कहलवा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जगत के लोगों से अच्छा कहलवा लेना अपने आप को बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे घर के लोग तुमको अच्छा बोलें, ये बहुत बड़ी बात है। जगत के लोग तो कितनी देर रहेंगे आपके साथ? 1 घंटे 2 घंटे रहते हैं। मां, आप मंदिर में आते हो, लोग कहते हैं नहीं बहुत अच्छा है ये माँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से देखो मंदिर का सारा देख रेख करती है, साधुओं की व्यवस्था देख रेख करती है, सब कार्य करती है, पूजन पाठ करती है। तो लोगों की नज़र में अच्छा कहलाना बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी घर की बहू तुमको अच्छा कहे कि सासू हमारी बहुत अच्छी है, ये बहुत बड़ी बात है। घर की बहू कहे कि सासू अच्छी है,
तब समझना सासू अच्छी है। बाहर के लोग कहें कि बहुत अच्छी है तो ये अच्छा प्रमाण पत्र तो 1 घंटे का है, लेकिन जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रह रहा है, तुम्हारी क्रियाएं देख रहा है, अरे मंदिर में तो देखो कैसे ऐसे बन के बैठती हैं जैसे इनसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं, घर में आके देखो इनका रूप ही दूसरा हो जाता है। मंदिर में कोई दूसरा ही रूप रहता है, गुरु के सामने कोई दूसरा ही रूप रहता है, प्रभु के सामने कोई दूसरा ही रूप रहता है, लेकिन जैसे ही घर में पहुंचते हैं रूप ऐसा बदल जाता है, मुंह से गाली निकल के बात हो रही है। इधर तो बढ़िया जय जय नाथ परम गुरु बड़े भक्ति भाव के साथ पूजा कर रहे हैं, और जैसे घर पहुंचे तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और उसको सुनाना चालू कर दिया, 2-4 गाली दे दी, बोल दिया तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुझको। अब उस बहू से तुम अच्छा कहलवा लो, अच्छा कहलवा लो, वो कहीं उसे पता है तुम्हारी कि घर में कैसे रहती हैं और मंदिर में कैसे रहते हैं, गुरुओं के सामने कैसे रहते हैं और समाज के सामने कैसे रहते हैं, उसको पता है। अब तुम्हारी कथनी और करनी अंतर उसको दिखाई दे रही है कि कितना असत्य भाषण करती हैं, कितना मिशा बोलती हैं, कितना झूठ बोलती हैं। बाहर के व्यक्ति से अच्छा कहलवाना बहुत बड़ी बात नहीं, घर का सदस्य अच्छे से कहे तुम्हें कि मेरी सासू माँ अच्छी है, अथवा सासू कहे मेरी बहू बहुत अच्छी है, ये बहुत बड़ी बात है। घर के सदस्यों से भी अच्छा कहलवा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। घर के सदस्यों से भी अच्छा कहलवा लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। कमल तुम्हारी देवी तुमको अच्छा बोले तो समझना तुम अच्छे। अरे माता पिता भाई बहन तो कितने, कमरे के बाहर तक, लेकिन कमरे के अंदर जो तुम्हारा रूप है वो किसे पता है। कमरे के अंदर प्रमोद जो तुम्हारा चेहरा है वो किसे पता है। बाहर के घर के सदस्यों को या तुम्हारी बेटे की मां को। हम बाहर कितने भी अच्छे बन लें, बाहर कितने भी अच्छे बन लें, लेकिन बेटे की मां को तो पता है तुम कितने अच्छे हो। तुम बाहर लोगों का सम्मान प्राप्त कर रहे हो, लेकिन बेटी की मां को तुम बताते हो, वो समझती कितना छलिया है ये व्यक्ति, कितना छलिया है ये। बाहर तो लोगों में देखो कैसे सम्मान, लेकिन कमरे में देखो ये सब बताता है प्लानिंग, हमने ऐसी प्लानिंग करके ऐसे सम्मान प्राप्त किया, हमने ऐसी राजनीति चली, ऐसी कूटनीति चली, इसको बिठाया उसको उठाया, ऐसा झूठ बोला, देखो आज अपन जो चाहते थे वो काम हो गया। हम जिसको गिराना चाहते उसको हमने गिरा दिया, जिसको हम उठाना चाहते हमने उसको उठा दिया। घर में जाके पत्नी को सब बताता है, और पत्नी समझदार है तो देखेगी कितना झूठा आदमी है। कह भले नहीं पाए तुम्हारे मुंह पे, कह भले नहीं पाए तुम्हारे मुख पे, लेकिन अंदर समझ जाएगी कितना झूठा आदमी है। जब कभी लड़ाई होगी ना तुम्हारी जम के, जब कभी लड़ाई होगी ना जम के, एक एक बात बताएगी, तब देखना तुम कितने अच्छे। अभी जब तक कभी आप यदि अपनी हकीकत पता करना है ना, अच्छी जम के लड़ाई कर लो एक आध बार। यदि आपको अपनी हकीकत पता करनी है कि आप अच्छे हो या बुरे हो, विमल निर्मल लड़ाई कर लो एक बार जम के। लड़ाई करने के बाद तुम देखोगे जितनी शांत दिख रही थी, कुछ भी आप तो सोच रहे थे अपन इसको कुछ ही बता देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बता देते कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ बोलते नहीं है, नहीं बोलेगी। जिस दिन तुम्हारी जम के लड़ाई हो जाएगी ये सारी बातें बोलेगी। फिर तुम देखना, तुम सोचोगे सिर पे हाथ रख के, हम तो सोच रहे थे भूल गए होंगे अभी तक इतनी पुरानी बात, ये तो 15 साल पुरानी बात है।
ये तो 10 साल पुरानी बात है, ये तो 20 साल पुरानी बात है। अब वो 20 साल पुरानी बात भी आज जब निकलती है तो आप एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या? कभी निकली पुरानी बातें लड़ाई में? कभी लड़ाई होती है किसी की मित्र से हो, रिश्तेदारों से हो, होती रहती लड़ाई, तो मतलब वैसी हाथापाई वाली लड़ाई नहीं, मुंह वाली लड़ाई भी होती है ना, दोस्तों से हो जाती है, घर में भी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा तो होता ही रहता है, कोई घर ही नहीं जिसमें झगड़ा ना होता हो, होता ही है झगड़ा। घर है, गृहस्थी है, तो इसमें तो 4 बर्तन है तो बजेंगे भी, तो 4 बर्तन है तो बजेंगे, बस कोई ज़्यादा तेज बजता है, कोई धीमा बजता है अंतर इतना ही है, पर बजते सभी है। क्यों मनसुख जी? कोई धीमा बजे, कोई तेज बजे, कोई की आवाज़ इतनी तेज होती है कि आसपास के पड़ोस के मोहल्ले को सुनाई दे जाती है, और किसी की आवाज़ कमजोर होती है, उस घर के अंदर ही रह जाती है बस, पर बजते तो सभी हैं। जब बजे तब देखो आप अपनी बेटे की माँ से अच्छा कहलवा लेना, तब समझना मैं अच्छा हूं। वो बेटे की माँ से भी अच्छा कहलवा लो, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मिंटू, बेटे की माँ भी तुमको अच्छा कह दे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा मन तुमको अच्छा कहे, ये सबसे बड़ी बात। जो बात मित्रों को पता नहीं होती, जो बात मित्रों को पता नहीं होती, वो घर के लोगों को पता होती हैं। जो बात घर के सदस्यों को पता नहीं होती, वो तुम्हारी बेटी की माँ को पता होती हैं। और जो बात तुम बेटे की माँ को भी नहीं बताते, वो बात तुमको ही पता होती है। मिंटू, शादी के पहले तुम्हारी नज़र कहाँ कहाँ गई थी? तुमने अपनी बेटे की माँ को बताया? निर्मल, शादी के पहले तुमने कहाँ कहाँ नज़र डाली थी? कैसे कैसे नज़र डाली थी? क्या क्या परिणाम किए थे? कमल, ये तुमने अपनी बेटे की माँ को बताया क्या? नहीं खाओगे मार। तुम्हें पता है कि नहीं है? पर तुमने नहीं बताया, ठीक है, मार के डर से तुमने नहीं बताया दिलीप, है ना, कि देवी मारेगी, तो ठीक है, देवी के डर से तुमने नहीं बताया, उसको पता भी नहीं है, लेकिन तुमको पता है कि नहीं है? तब कहां कहां नजर फेंकी थी, ये तुमको पता है कि नहीं है? और आज भी तुम कहां कहां नजर फेंक रहे, ये तुमको पता है कि नहीं है? उसको नहीं पता, लेकिन तुमको तो पता है ना। एक व्यक्ति आपकी दिलो जान से सेवा कर रहा है, ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहा है, तब भी आप उसको भी ठग लेते हो। कोई व्यक्ति आपकी ईमानदारी से सेवा करता है, आप उसको भी ठग लेते हो, उसको भी झूठ बोल देते हो। नहीं होता ऐसा? और उसमें भी अंदर ही अंदर खुश होते, अच्छे पता नहीं चला उसे। दिलीप, तुम खुश हो रहे हो, पता नहीं चला देवी को, बच गए। फोन लगाया, देवी ने कहाँ पे हो? अब तुम कहीं और थे, दोस्तों के साथ थे, रिश्तेदारों के साथ थे, तो आई मंदिर में आए महाराज जी के पास, मंदिर में आए महाराज जी के पास। अब उसने विश्वास कर लिया कि सही बोल रहे हैं, दोबारा से फोन भी नहीं किया, किसी से पूछा भी नहीं, घर गए, अच्छे से महाराज जी बेइज्जती करके आ गए। हाँ हाँ, बढ़िया बेइज्जती करके आ गए। तो देवी खुश है कि ये तो बेइज्जती करने गए थे, अब उन्हें क्या पता तुम क्या करने गए थे। और तुम बढ़िया अपने बिस्तर पर बैठकर आंख बंद करके अंदर अंदर खुश हो रहे, चलो बच गए, पता भी नहीं चला, अच्छा झूठ बोला। रौद्र ध्यान, मृषानंदी रौद्र ध्यान। कोई सामान माता आपने खरीद लिया, आप खरीद लाएं, चाहे कान के खरीद लाएं, चाहे सोने खरीद लाएं, साड़ी खरीद लाएं, कुछ भी खरीद लाएं। अब तुम्हारे बेटे का पिता पूछता है, कहाँ से आया ये? नहीं, रखा था पहले का
हमें दिखा नहीं, नहीं रखा था तुम्हें पता नहीं, पहले से रखा था हमारे पास, अथवा किसी माँ ने दिया है, पियन ने दे दिया, माँ ने दिया था, अब माँ ने नहीं दिया, तुमने ही अपने पैसे से खरीदा था, माँ ने दिया था, अच्छा ठीक है ठीक है, अब तुम अंदर सोच रहे बच गए, पता नहीं चल पाया, पता नहीं चला, पैसे निकाल के हमने बचा के रख ली अलमारी में, पता नहीं चला कि, और आनंद आ रहा है, चलो पैसे बच गए, पता भी नहीं चलता उनको, अपन तो धीरज से निकाल लेते हैं जेब से, 100-200 पता भी नहीं चलते। ये आपका मृषानंदी रौद्र ध्यान, हम ये लगेगा हम तो कोई ध्यान ही नहीं कर रहे, आर्द्र रौद्र ध्यान, हम तो कोई रौद्र ध्यान ही नहीं करते। ध्यान का मतलब तो होता है एकाग्रता, ध्यान का मतलब तो होता है एकाग्रता, बिल्कुल एकाग्रता होता है, ये एकाग्रता ही है, तभी तुम इन परिणामों को कर पा रहे हैं, नहीं तो परिणाम कर कैसे पाते हैं। आप पहले से सोच लेते हो विजय, माल आने के पहले ही सोच लेते हो ग्राहक क्या क्या प्रश्न करेगा और मुझे कैसे कैसे से झूठ बोल के ठगना है। माल आता है ना, 100 रुपए का माल आया है और आपको 200 रुपए में बेचना है या 150 रुपए में बेचना है, तो आप 200 रुपए प्राइस डालने के बाद सोच लेते हो ग्राहक ऐसा बोलेगा तो मुझे ऐसा बोलना है, ऐसा बोलेगा तो ऐसा बोलना है, किसी भी तरह से मुझे उसको ये पता नहीं चलने देना है कि माल 100 रुपए का है, माल 1000 रुपए का है, ये मुझे उसे बोध नहीं होने देना है। इतनी अच्छी तरह से उसे चाय नाश्ता कराकर, समोसा कचौड़ी खिलाकर, पकौड़ी खिलाकर, ऐसे उसे, जैसे एक बकरे को अच्छा पहले हष्ट पुष्ट किया जाता है, अब देख रहे हैं ना, पहले खिलाया जाता है, पिलाया जाता है और फिर बेचारे के प्राण ले लिए जाते हैं। ऐसी आप लोग भी बिल्कुल अच्छे ऐसे ही करते हो, खिलाते हो पिलाते हो, चाय नाश्ता, बेटा आ जाओ बैठ जाओ, चाय नाश्ता के पैसा निकाल और प्रॉफिट के भी निकाल। उस समय आप दिमाग में पूरा विचार बना लेते हो कि मैं कैसे इसके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, इसको किस तरह से झूठ बोलकर इसको छलना है मुझे। मैं नहीं कहूँगा कि मेरा इतने का माल है, मैं इतने % इस पर प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मैं तो यही कहूँगा अरे घर में नहीं पड़ा, 1000 का तो घर में ही पड़ा है, तुम्हें कैसे 900 में दे दें, और धीरज से घिसट पिसट के 900 में तुम दे दोगे। 1000 का घर में पड़ा था, 1500 तुमने बताया था, और सामने वाले ने कह दिया नहीं हम तो 500 ही रुपया देंगे, 700 ही देंगे। अरे कहाँ से, 1000 को तो घर में ही पड़ा है, कैसे 700 में दे दें, नहीं हो पाएगा। तो घिसट पिटा के 900 रुपये में आया तो 1000 का माल उसे 900 में दे दिया। सोचो तो आप कितने ईमानदार व्यक्ति थे। 1000 का तो घर में ही पड़ा था तुमको। नहीं होता, माताओं से पूछो, इनको तो बहुत अनुभव है, कपड़ा खरीदने जाती हैं, क्या जितनी रेट बता दो उतनी रेट में ले लेते हो, जितना वो बताता है उतनी के लिए कम करते हो नहीं करते, कम करते हो ना। और वो क्या बोलता है, यही बोलता है ना इतने का तो घर में नहीं पड़ा। वो धीरज से तुम कहते हम लेने नहीं है, चलो छोड़ो हम जा रहे हैं, लो ले जाओ दीदी, अब घर से लगा के दे दे रहे, घाटे से ही, आपको तो हमें देना है घाटे ही से ही, चलो। अब ये क्या हो रहा है, ये मृषानंदी, वो अंदर ही अंदर सोच रहा है अच्छी पागलू है, ठीक है दे दे रहे, कुछ नहीं। अंदर ही अंदर सोच रहा है, तुम सोच रहे हम होशियार हैं, हमने 500 बचा लिए, वो सोचे पागल है 500 दे के ही जा रही है। दोनों खुश है अंदर ही अंदर, एक कह रहा है मैंने बचा लिए और एक कह रहा है मैंने कमा लिए। अंदर ही अंदर वो चल रहा है जो आनंद, जो अंदर ही अंदर आनंद चल रहा है, मृषानंदी आनंद। झूठ बोल कर कोने में खड़े हो गए। अब 2 जने बढ़िया लड़ाई कर रहे हैं आपस में, ये 2 जने बहस कर रहे हैं, आप बढ़िया खड़े खड़े देख रहे, अब देखो क्या होता है आगे, अब देखो क्या होता है आगे। आपने तो बस एक बात निकाल के छोड़ दी, वो बात सत्य भी नहीं थी, और आपने बोल के नहीं, वो दूर खड़े होके अब मजा ले रहे हैं, दूर खड़े होके लेने दो, अब देखो क्या करते हैं लोग। ये मृषानंदी रौद्र ध्यान चला, ये
रौद्र ध्यान नरक गति के बंध का कारण है। ये रौद्र ध्यान नरक गति के बंध का कारण है। इसलिए बड़े संभल के जीवन जीना पड़ेगा। जीवन जीना भी कला है। मिंटू, तूने पोस्टर टांगे ना, 2 टांगे, ये भी वास्तु था। देखो तना, टेढ़े हैं कि सीधे हैं? टेढ़े हैं कि सीधे हैं? तुम चाहते तो सीधे भी टांग सकते थे। तुम चाहते तो सीधे भी टांग सकते थे, लेकिन सिर्फ टांगना ही उद्देश्य था, सीधा टेढ़ा देखना उद्देश्य नहीं था हमारा। सो टांग दिए। यदि सीधा टेढ़ा होता तो हम देखते। जीवन जीना कला है अपना। एक जीवन जीना है और एक जीवन को व्यवस्थित जीना है। एक जीवन चल रहा है जैसा चल रहा है, सुबह उठते हैं, वही नहाते धोते, मंदिर आते, खाते पीते, व्यापार करते, रात में सो जाते। एक जीवन चल रहा है हमारा। एक हमने अपने जीवन को व्यवस्थित बांट के रखा है। नहीं, 2 घंटे मेरे मंदिर के लिए हैं, 2 घंटे मेरे मंदिर के लिए हैं, 1 घंटा मेरे गुरुओं के लिए है, आधा घंटा मेरा स्वाध्याय के लिए है, 5 घंटे 6 घंटे मुझे मेरे व्यापार के लिए हैं, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे मुझे सोने के लिए हैं। बांटो ना अपने 24 घंटे को, बांटो अपने 24 घंटे को। मैं 6 घंटे सोऊंगा, 1 घंटे मोबाइल चलाऊंगा, 2 घंटे भगवान की भक्ति करूंगा, 1 घंटे गुरुओं की सेवा करूंगा। करो ना, बांटो। जीवन तो सब जी रहे हैं, जीवन तो तिरंच भी जी रहे हैं। अरे बच्चों को जन्म दे लेना, पेट भर लेना, ये तो तिरंच भी जानता है। ये सब बच्चे को जन्म देना, अपना पेट भर लेना, बच्चों का पेट भर लेना, अच्छा मकान बना लेना, ये तो तिरंच भी जानता है। घिया पक्षी होता है, घिया पक्षी, उसका घोंसला आप देखो, ऐसे बारीक बारीक तंतुओं से उसका घोंसला बनता है। आप बड़े से बड़े इंजीनियर को भी लेके आ जाओगे तो वो भी वैसा घोंसला नहीं बना सकता। बताइए कहाँ बनाता है? मोटी डगाल पे नहीं बनाता, बिल्कुल डगाल के आखिरी छोर पर, पतले से छोर पर, एक पतले से छोर पर इतना मजबूत घोंसला बनाता है, आंधी आए तूफान आए तब भी घोंसला नहीं गिरता है। अंडे रखने की व्यवस्था है उसमें, खुद के रहने की व्यवस्था है, डबल स्टोरी मकान है। कोई बिल्ली जानवर उसके अंडे खा नहीं पाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल डगार के आखिरी छोर पर बनाती है, जहां पर कोई पहुंच ही नहीं सके। पहुंचेगा तो नीचे गिर जाएगा वो। इतना सुंदर घर बनाती है। घर बनाना तो तिरंचों को भी आता है, घर बनाना तो तिरंचों को भी आता है, बच्चों को जन्म देना तो तिरंचों को भी आता है, उनको चाट चाट के खड़ा करके बड़ा करके चलाना तिरंचों को आता है। स्वयं का पेट भर लेना, बच्चों का पेट भर देना। एक चिड़िया को देखो, स्वयं का पेट भरती है और मार मार कर कीड़े लगा के अपने चूजे को भी खिलाती रहती है। तो पेट पालना, बच्चों को जन्म देना, घर बनाना, ये तो एक तिरंच जानता है। फिर हम मनुष्यों में और तिरंचों में अंतर क्या है? हम मनुष्यों में और तिरंचों में फर्क क्या है? अंतर कहाँ पे? अंतर इतना ही तो है, वो अपने समय का उपयोग करना नहीं जानते, हम अपने समय का उपयोग करना जानते। सुनील, समय का उपयोग करना सीखो, समय का उपयोग करना सीखो।
समय मिला है, समय का उपयोग करना सीखो। जीवन जीना भी एक बहुत बड़ी कला है। हर कोई व्यवस्थित जीवन नहीं जी सकता। कपड़े विजय तुम सबको दे दो अच्छे अच्छे, हर व्यक्ति ढंग से नहीं पहन के आएगा। किसी का कॉलर निकला होगा, किसी का शर्ट निकला होगा, किसी पे प्रेस नहीं होगी, किसी की सल्ले होंगी, कि कोई टेढ़ा पहना होगा, ढंग से नहीं पहन पाएगा। बिल्ली लोग हैं जो वस्त्र को व्यवस्थित पहन पाए, वस्त्र को व्यवस्थित पहन पाए। आप एक ज्ञान भाव से देखना, केसरिया ही धोती दुपट्टा है, सभी लोग अलग अलग तरीके से पहन रहे हैं। एक ही धोती दुपट्टा है, सभी लोग अपने अपने तरीके से पहन रहे हैं। किसी का सुंदर लग रहा है, किसी का ऐसे लपेट लो, कैसे भी कहा करना है, अब इसे की तो करना है, अब इसी की तो करना है, लपेट लो कैसे भी लपेट लो। नहीं, अब इसी की करना है। फटा पुराना गंदा मैला कुचैला। कुछ लोग होते हैं उन्हें इतने सारे कपड़े में से फटा ही कपड़ा दिखता है, जब भी ले मैले ही कपड़ा पहन के आएंगे, फटे ही कपड़ा पहन के आए, हजारों जोड़ी कपड़े रखे रहेंगे अच्छे भी, तब भी उसमें से गंदा ही छांट के पहनेंगे वो। एक व्यक्ति था, उसको हम रोज बोलते थे, तुम यार इतना गंदा कपड़ा पहन रहे। नहीं महाराज जी, आज दूसरा पहन के आए, तब भी वो गंदा दिखता था, अगले दिन वो तीसरा, तब भी पूरे उसमें से इतने सारे वस्त्रों से गंदा ही पसंद आता है क्या? उसे व्यक्ति की सोच जैसी होती है, उसको वैसी वस्तु पसंद आती है, वैसी वस्तु पसंद है। उसे आप समझाओगे तो नहीं समझ में आएगा। तो ये जीवन को जीना भी बहुत बड़ी कला है कि हम अपने जीवन को जी तो रहे हैं। कर्म का बंध तो हमको भी हो रहा है, कर्म का बंध तो गुरुओं को भी हो रहा है, कर्म का बंध तो स्त्रियों को भी हो रहा है, हमको भी कर्म का बंध हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमको कर्म का बंध नहीं हो रहा होगा। मुनि बन गए, आर्य का बन गए तो कर्म बंध से रहित हो गए। कर्म बंध हमको भी है, 24 घंटे हमारे पास भी हैं, कर्म बंध आपको भी है, 24 घंटे आपके पास भी है। लेकिन उन घंटों का सदुपयोग कैसे करना है, उन घंटों को मैनेज कैसे करना है, ये जिसने सीख लिया है, कर्म बंध पर भी उसने कंट्रोल कर लिया। आप चाहें तो 8 बजे सो के उठें, और आप चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से उठ के जाप कर लें। उठना तो आपको ही है ना। आप चाहें तो अरविंद दूध लेने आते हो तो हो सकता है मन आ जाए तुम्हारा किसी दिन, चलो दूध लेने तो जाना ही है, 1 मिनट करते हैं, 5 मिनट पहले आ जाते हैं, 10 मिनट पहले आ जाते हैं, दुपट्टा धोती दुपट्टा पहन के भगवान को छू के चले जाते हैं। दूध लेने तो जाना ही है अपन को। 15 मिनट पहले आ जाते हैं, 15 मिनट पहले आकर धोती दुपट्टा पहनेंगे। अब से हुआ तो ठीक, नहीं तो भगवान को तो छू ही सकते हैं ना। कम से कम इतना है, इतनी में ही पुण्य बंद हो रहा मेरा। तो नहीं कर पा रहा है अभिषेक तो कोई बात नहीं, वो भी व्यवस्था भी जरूरी है, तो वो व्यवस्था भी करो, पर अपने समय को उपयोग करते हुए 15 मिनट पहले आके जल्दी से पहने, छू कर चले गए, इसमें भी तुम्हें तीर पुण्य का लाभ हो गया। अभिषेक जब करेंगे तब कर लेंगे, जब मिल जाएगा समय तब कर लेंगे, लेकिन अभिषेक करने समय नहीं भी मिल रहा, छूने का तो समय मिल रहा है ना। उसमें तो ज़्यादा समय नहीं लग रहा है ना कि घंटों भैया पूरा पाठ पढ़ेंगे तब अभिषेक होगा। तो छूने के लिए तो पूरा पाठ पढ़ने के लिए तो नहीं छूना पड़ेगा, जाना है भगवान के स्पर्श करके चले जा रहे हैं। ये तो है जीवन जीने की कला। किताबें पढ़ते हो आप, जीवन जीने की कला के लिए किताबें पढ़ते हो। किताबें मत पढ़ो, अपने जीवन को पढ़ लो। जीवन जीने के लिए किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है रोहित, अपने जीवन को जी लो, अपने जीवन को ही पढ़ लो कि मैं कहाँ का अपने समय को बर्बाद कर रहा हूं, उस समय को मैं कैसे सदुपयोग कर सकता हूं, उस समय का मैं कैसे प्रभु की भक्ति में लगा सकता हूं, उस समय को मैं कैसे गुरुओं की सेवा में लगा सकता हूं। इतना ही तो सीखना है, आपका ध्यान बदल जाएगा। जो रौद्र ध्यान चल रहा था वो धर्म ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा।
जो रौद्र ध्यान चल रहा था, जो आर्त ध्यान चल रहा था, वो धर्म ध्यान में बदल जाएगा। जो हमारे मन में 24 घंटे षड्यंत्र की रचना चलती रहती थी, कैसे मैं सामने वाले को गिराऊं, कैसे अपने को ऊपर उठाऊं, ये अंदर ही अंदर षड्यंत्र की रचना चल रही थी। और जैसे ही तुमने अपने समय का में गुरु के पास बैठे, वो भी आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कल्याण कैसे हमारा ऐसे होगा। इस पंचम काल में भगवान तो साक्षात उपदेश देंगे नहीं, आएंगे नहीं, गुरु ही हैं। उनके समीप बैठो, जितना अधिक समय दे सको उनको दो। आपका समय हो गया, कल फिर आओ।